सदगुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना है। उनका ज्ञान भी कई बार जीवन में विभिन्न महान संतों के मुखारविंद से श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आपके बीच में कभी कभी मुझे भी आने का अवसर मिलता है और मुझे गुजरात के नाम पर बहुत खुशी होती है। क्योंकि गुजरात में ना तो ठंडी ज़्यादा होती है न गर्मी ज़्यादा होती है, सम शीतल वातावरण। और यहाँ का आदमी भी ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता वो भी मीडियम में रहता था। संत कबीर से ही किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में सुखी जिंदगी जीने के लिए, शांति और प्रसन्नता से जीवन बिताने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जीवन तो माता पिता के द्वारा पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया है। लेकिन याद रखना, मनुष्य का जीवन प्राप्त होना जितना सौभाग्यशाली है, उससे कहीं ज्यादा ये जीवन खतरनाक भी है। क्योंकि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के जीवन में जितनी गलतियां तुम नहीं कर सकते हो, जितनी तुमको आदतें नहीं पकड़ सकती हैं, उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा मनुष्य जीवन में तुम गलती करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हो। जब गलतियों पर मनुष्य उतर जाता है तो पशुओं से भी नीचे गिर जाता है, और जब अच्छाइयों की राह पर चल पड़ता है तो ये देवी देवताओं से भी ऊंचे निकल जाता है। इसलिए ये जीवन सौभाग्य से प्राप्त होता है, ऐसा सब जगह बताया गया है। लेकिन इस सौभाग्य के पीछे दुर्भाग्य भी छिपा हुआ है, क्योंकि मनुष्य जीवन में की गई कर्मों की गलती का फल पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर को प्राप्त करके भोगना पड़ता है। इसलिए जहां इतना सौभाग्य है वहीं पर थोड़ा खतरा भी है। तो इन खतरों से मैं सावधान करूंगा आपको कि जीवन तो मिल गया है पर जीने का ढंग नहीं आया है। गाड़ी मिल गई पर चलाने का ढंग नहीं है। मकान बन गया पर मकान में रहने का ढंग नहीं है। कपड़े मिल गए पर पहनने का ढंग नहीं, उल्टा पलटा पहनते घड़ी मिल गई और घड़ी हाथ में बंध गई पर टाइम पर काम करने की आदत नहीं। घड़ी क्या करे। तो सब चीजें हमको मिली है, लेकिन इनका हम सदुपयोग कैसे करें, इनको हम यूज कैसे करें, तो इस जीवन को कैसे जिए, ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे आपके सामने है। क्योंकि मनुष्य जीवन में आपने देखा होगा बहुत दुखी लोग हैं, बहुत परेशान लोग हैं, बहुत टेंशन में लोग हैं, बहुत चिंता कलेश में हैं, आफा काफा में हैं, बहुत हैरान है। आदमी इतना परेशान हो जाता है, जानवर से भी ज़्यादा, पशु पक्षी से भी ज़्यादा, कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा दुखी हो जाता है, टेंशन में आ जाता है कि सृष्टि का मात्र एक प्राणी ऐसा है जो टेंशन में पहुंच करके आत्महत्या करता है। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा आज तक कोई आत्महत्या नहीं किया है, लेकिन ये पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान ये आत्महत्या भी करता है, सुसाइड कमिट करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि जीने का ढंग नहीं आया।
उत्तर प्रदेश में कानपुर बहुत बड़ा शहर है, महानगर है, लखनऊ जैसा उसकी लंबाई चौड़ाई है, बहुत सी फैक्ट्रियां भी हैं। अभी कानपुर सत्संग करके हम आए, 13-14 नवंबर को वहां प्रवचन था कानपुर में। वहां के एसपी आईपीएस अफसर, जो कि पुलिस कप्तान जिले का पुलिस का अफसर, उसने आत्महत्या किया, अपने को मार दिया, किसी और को नहीं मारा। तो मैंने जब वो खबर सुनी तो मुझे हंसी आई कि जिले को डील कर लेता था, जिले को कंट्रोल करता था, जिले की पुलिस कंट्रोल करता था, पुलिस का जिले का अफसर था, एसपी था, कप्तान था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। आईपीएस की डिग्री प्राप्त कर लिया, लेकिन यदि वो कहीं गेड़ा था कि पावन धरा पर बैठ करके आपके बीच में 2 घंटे का प्रवचन सुन लेता तो उसको जहर खाकर मरना नहीं पड़ता, वो एक नई जिंदगी जीने की शुरुआत कर सकता। लेकिन डिग्रियां प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अहंकार को भी प्राप्त करता है, और अहंकार इतना प्राप्त कर लेता है कि डिग्री भी उससे छोटी हो जाती है, अहंकार बड़ा हो जाता है। तब वो बोलता है, ये गेड़े था के श्रोताओं के बीच में हम नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि हमारा ग्रेट बहुत ऊंचा है। कितना ऊंचा है? वो जहर पीने वाला ग्रेट है, मर जाऊंगा। ये कौन सा ग्रेट है? किसी आदमी को साधारण मत समझो। आपके बीच में बैठकर जो सत्संग सुन लेगा, अपने अहंकार को अलविदा कर देगा, लोभ लालच को जीत लेगा, मोह से ऊपर उठेगा, काम वासना की कीचड़ से बाहर निकलेगा। और याद रखना भाइयों बहनों, जो ईर्ष्या द्वेष की आग से जलने से अपने को बचा लेगा, वही संसार में कमल का फूल होगा, और जो कमल का फूल होगा वही दुनिया में कुछ कमाल करके दिखाएगा। कबीर साहब कमल के फूल पर लहर तारा सरोवर में हमारे आपके लिए प्रकट हुए और आपको दर्शन देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए इस धराधाम पर आए। और कबीर की एक एक बात बहुत वजन बात है, साधारण बात नहीं है। तो आइए, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि बहुत से लोग शादी करने के बाद पति पत्नी मारपीट करते हैं, बहुत से लोग शादी करने के बाद दारू पी करके अपने घर के बजाय दूसरे के घर में घुसते हैं, बहुत से लोग शादी करने के बाद दूसरे पत्नियों की तरफ आकर्षित होते हैं, दूसरे पतियों की तरफ आकर्षित होते हैं। ये सब क्या गड़बड़ है? इस सारे गड़बड़ को मिटाने के लिए आज कबीर की आवश्यकता है। कबीर कहते हैं, जल में जैसे कमल रहता है, ऐसे दुनिया के प्राणी पदार्थों के बीच में तुम भी रहना सीखो। रहो दुनिया में, लेकिन दुनिया में डूब ना जाना, दुनिया में कहीं आकर्षित ना हो जाना। किसके साथ कब कैसे कहां क्या व्यवहार बर्ताव करना है, इस कला को सीख लेना तो जिंदगी धन्य हो जाएगी और धरती के देवी देवता बन जाओ। जहां ताली बजाने का अवसर आए, थोड़ा दमदारी से बजाना, ऐसा ना लगे कि शमशान घाट में बैठे, मुक्ति धाम में पहुंच गए। ऐसे तो सभी लोग मुक्ति लेने ही आए हैं, पर ये मुक्ति धाम नहीं है, ये भक्ति धाम है। और भक्ति धाम में जब डूब जाओगे तो मुक्ति का द्वार खुलेगा और आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। पर जब तक हम भक्ति धाम में हैं तो जरा उत्साह से तालियां भी बजाया करें और दिल खोलकर हंस भी लिया करें, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तो टेंशन ही टेंशन है, पर यहाँ तो थोड़ा आनंद कर लो। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए।
सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। तो कबीर साहब कहते हैं 4 बातें याद रखना। नंबर 1, रतन का जतन करो। नंबर 2, माड़ी का श्रृंगार। नंबर 3, आया कबीरा फिर गया। नंबर 4, झूठा है अहंकार। ये 4 बातें करो स्वीकार। कबीर साहब के पंथ में एक संत हुए हैं जिनका नाम था विशाल देव। किन लोगों ने सुना है उनका नाम? हाथ उठा सकते हैं। विशाल देव का खाली नाम सुना हो तो हाथ उठा देना, और ज्ञान सुना हो तो दोनों हाथ उठा देना, और उनके नाम और ज्ञान को अंदर भर लिया हो तो खड़े हो जाना। तो विशाल देव से उनके शिष्यों ने पूछा कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बड़ी शार्ट बात बताई कि पाए मनुष्य तन वृथा न खो, दुख से छोर गले, लाहो विशाल परम पद अब की, सुयस सुपास थले। विशाल देव कहते हैं कि मनुष्य जीवन में 4 चीजें ध्यान रखना चाहिए। वो भी 4 बातें बताते हैं। पहली बात ये बताते हैं कि मनुष्य जीवन को पाकर के व्यर्थ मत खोना। कहीं ऐसा ना हो ये फिजूल में जीवन चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि खाने पीने भोगने सोने में ही जिंदगी बीत जाए, कहीं ऐसा ना हो कि परिवार के कलह कलेश रोने धोने में ही जिंदगी निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हाय हाय में ही जीवन पार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो चिंता और टेंशन में ही जिंदगी गुजर जाए और जिंदगी का कोई आनंद न मिल सके। याद रखना, दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है कि एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। ये झमेला कम होने वाला नहीं है। आपकी जिंदगी में 2 दिन मेला लगता है, बाकी सब झमेला लगता है। वे कौन से 2 दिन हैं? एक तो वह दिन जिस दिन तुम्हारी शादी होती है, उस दिन तुम्हारे लिए मेला लगता है। और वो मेला क्यों लगता है? वो सब गुलाब जामुन और श्रीखंड खाने के लिए लोग टूट पड़ते हैं, वो मेला लगता है। फिर गुजरात की शादियों में क्या पूछना, वो बासुंदी एक मिठाई होती है, क्या बोलते हैं उसको? बासुंदी। हाँ, उसको खूब छकते हैं लोग। और गाजर का हलवा और डोसा इडली और चाट पकौड़ी और पकौड़ा और गोटा और गोटेदार लहंगा। यहाँ की शादियों का मजा में देखा कल ही रात में। हमने कहा खाने के लिए गोटा और पहनने के लिए गोटेदार लहंगा। क्या लफड़ा, लोग खूब जुटे हुए थे खाने के लिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो विशाल देव कहते हैं जीवन कहीं व्यर्थ में न चला जाए। बहुत से लोगों का जीवन व्यर्थ में बीतता है, कितनों का जीवन केवल स्वार्थ में निकल जाता है, कितनों का जीवन अनर्थ में खर्च होता है, अनर्थ करते हैं, कितनों का जीवन निरर्थक बीत रहा है, कोई अर्थ नहीं जिंदगी का, और कितनों का जीवन पशु पक्षियों की तरह केवल पेट के लिए बीत रहा है, और कितने लोग पेट और पेटी, बेटा और बेटी, बस इसी के लिए जी रहे, दूसरा कुछ सोच नहीं पा रहे, पर जीवन इसके लिए नहीं मिला है। एक विचारक ने बहुत अच्छा कहा है, पाके मानुष का तन जो किया ना भजन,
तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। पाके मानुष का तन जो किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। जोर से गाओ। है इतना चार चार बाटी खाते आवाज क्यों नहीं दिखती? उसमें माइक में मंत्र पड़ रहे, फू फू हवा। अरे ऐसा बोल तो माइक के अंदर की मशीन फूट जाए दमदारी से। क्या बात है, हाँ तड़क रखना चाहिए। तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। देख तूने जो बच्चे हैं पैदा किए, देख तूने जो बच्चे पैदा किए, उनकी शिक्षा भी पूरी करा ना सका, उनकी शिक्षा भी पूरी करा ना सका। सभ्यता तुमने उनको सिखाई नहीं, सभ्यता तुमने उनको सिखाई नहीं। खाली पापा कहाने से क्या फायदा, खाली पापा कहाने से क्या फायदा। पाके मानुष का तन जो किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में, बहुत सुंदर गाइए, सब दोहराइए, गुनगुनाइए। राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम ले। मुँह में राम बगल में छुरी, मुँह में अल्लाह हृदय में हल्ला। राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा। राम का नाम लो तो राम जैसा थोड़ा काम भी करो, राम के गुण भी हो। ऐसा नहीं कि सुबह शाम कर रहे हो रामा रामा हरे हरे और मुर्गी अंडा घरे घरे। रघुपति राघव राजा राम और पता न पावे सीता राम, शाम हुई तो 200 ग्राम पता न पावे सीता राम। ऐसा नहीं भजन करना है। कबीर साहब ने भजन की परिभाषा भी बहुत अच्छी किया है। कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। कभी एकांत में समय निकाल कर बैठिए, कलम डायरी लीजिए और निष्पक्ष होकर के निर्भयता के साथ में लिखिए कि मेरे में कौन कौन सी आदतें। 2 कॉलम बना लो, ऊपर अपना नाम डाल लो, जो भी आपका नाम हो। आप जानते हैं आपका क्या नाम है, चंदू भाई पटेल डाल दो, जो भी नाम हो वो लिखो। फिर नीचे एक तरफ अच्छी आदत, दूसरी तरफ कॉलम बनाओ बुरी आदत, और फिर उसमें लिखो और लिख करके फिर पढ़ो, और पढ़ करके फिर सोचो, और सोच करके तुम पत्नी से पूछो और वो लिस्ट दिखाओ, ये मेरा हाल है। बड़ी भारी बात है। जिस दिन तुम अपने अच्छी आदतों और गलत आदतों की लिस्ट तैयार करोगे,
उसी दिन तुमको एक विचार आएगा, तुम्हारे भीतर एक सोच आएगी, तुम्हारे अंदर एक चिंतन पैदा होगा कि अरे इतनी लंबी जिंदगी बीत गई और इतनी आदत हमारे अंदर खराब है, मैं क्या इन आदतों को दूर नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं इतना कायर हूँ, कमजोर हूँ? क्या मैं इन्हीं आदतों का गुलाम बना रहूंगा जीवन भर? क्या इतनी छोटी छोटी आदतें हम जैसे प्रतिभावान व्यक्ति को कमजोर कर रही हैं? हम इतना ऊंचे उठने योग्य थे, छोटा सा पंचर गाड़ी को वहीं खड़ी कर देता है। तो इस पंचर को क्या हम ठीक नहीं कर सकते हैं? अगर ठीक कर सकते हैं, हवा डाल सकते हैं, तो फिर से ये गाड़ी को बहुत दूर मंजिल पर पहुंचा सकती है। याद रखना, गलत आदत ऐसे है जैसे तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, अच्छी आदत ऐसे है जैसे तुम्हारी गाड़ी के टायर ट्यूब कंप्लीट है और तुमको मंजिल पर पहुंचा देता है। और मनुष्य एक है, इसमें आदतें अनेक हैं, बहुत सी आदतें। शैतानी करने की आदत, दूसरे को चक्कर में फंसा देने की आदत, दूसरे को डिस्टर्ब करने की आदत। एक बूढ़ा आदमी ट्रेन में बैठा भजन कर रहा था, माला फेर रहा था, श्री राम श्री राम श्री राम। कोई श्री राम भी कहे तो अपन क्या परेशानी, करने तो श्री राम। ट्रेन के डिब्बे में कोई नहीं था, पूरा डिब्बा खाली था। अगली स्टेशन पर ट्रेन रुकी। उस बूढ़े आदमी को बड़ा अच्छा लग रहा था कि अकेला हूँ, डिब्बे में शांति है, भजन चल रहा है, ट्रेन चल रही है, श्री राम हो रहा है, अपना काम भी हो रहा है। लेकिन अगली स्टेशन पर 10-12 स्टूडेंट्स उस डिब्बे में प्रवेश कर गए। विद्यार्थी थे, वे सब शैतानी करने लगे, हल्ला मचाने लगे, शोरगुल करने लगे, डिस्टर्ब करने लगे। उस बुढ़े ने मना किया कि मान जाओ, चुप रहो, शांत रहो, हमको भजन करने दो, बाधा मत डालो। याद रखना, तुम अगर भजन न कर पाओ तो उतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन यदि कोई भजन कर रहा है उसको भजन भी न करने दो तो महापाप लग जाता है। तुम साधु न बन पाओ तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन कोई साधु बना है उसको तुम दुख दो तो ये महापाप लग जाता है। तुम सत्संग न करा पाओ तो न तो पाप है न पुण्य है, लेकिन कोई सत्संग करा रहा है उसमें अगर डिस्टर्ब करोगे, टांग खींचोगे, उपद्रव मचाओगे तो तुम महापाप के भागीदार बन जाओगे। उसमें यदि मदद करोगे, भोजन बनवाओगे, परोसोगे, सबको खिलाओगे, बिछौना बिछाओगे, फूल माला लेकर खड़े हो जाओगे, आरती बनाकर लाओगे और उसी में ताली बजाओगे तो तुमको भी 1% पुण्य फ्री में मिल जाएगा। अच्छा काम करना चाहिए, और ना कर सको तो जो अच्छा कर रहे हैं उनको बाधा मत डालो, करने दो। तो विद्यार्थी स्टूडेंट थे, नौजवान थे, हुल्लड़ मचाने लगे, धमाल करने लगे। तो उस बूढ़े ने सोचा कि संसार में शांति से जीना भी कठिन है, वास्तव में कठिन है। तुम अपने घर में शांति से नहीं जी पाते हो। तुम शांति से जीना चाहो तो तुम्हारी पत्नी कुछ अंग्रेजी बोलती रहती है गुजराती तो आती नहीं है, इंग्लिश में बात कर रही है। तुम्हारे होश उड़ गए कि ये भाषा समझ में नहीं आ रही कितने पति लोग तो रोज बेहोश हो जाते हैं, उनकी हालत खराब, पसीना निकल जाता है कि कौन लैंग्वेज बोल रही। पत्नी भी ठीक है तो बेटा बेटी ऐसे है जो न जाने क्या क्या उपद्रव मचाते रहते हैं, पिता को भी शांत रहने नहीं देते। कभी बेटा भी ठीक है तो बाप ऐसा उपद्रवी है, दारू पी कर आता है और राजस्थानी भाषा बोलता है, ओड़ो समझ महात्मा खुश हो गया उसको भी मजा आ गया। ये बहुत खतरनाक है। घर में एक आदमी भी अगर गड़बड़ है तो घर के 10 सदस्यों को शांति से रहने नहीं देगा। तो वो बुढ़ा आदमी भजन कर रहा था, बड़ी प्यारी कथा है। तो उसको डिस्टर्ब किया उन विद्यार्थियों ने,
और ये प्रकृति का नियम है, जो किसी को डिस्टर्ब करता है वो स्वयं डिस्टर्ब हो जाता है, जो किसी को दुखी करता है वो स्वयं महादुखी हो जाता है, जो दूसरों को हानि पहुंचाता है उसकी कुदरत हानि कर देती है, और जो दूसरों को रास्ता बंद कर देता है उसका लोक परलोक में रास्ता बंद हो जाता है। तो दूसरों की रोटी छीन लेता है उसकी भूख छिन जाती है, दूसरों का जो बिस्तर छीन लेता है तो उसकी नींद छिन जाती है। याद रखना, इसलिए जो बहुत बड़े बड़े नेता होते ना, ना ही तो इनको भूख लगती न नींद लगती, क्योंकि इन्होंने बिस्तर भी छीना है और दूसरों का भोजन भी छीन लिया है, इसलिए इनकी नींद और भूख छिन गई है। मत खाओ, ऐसे घूमते रहो तुम। हाँ, बहुत परेशान है। अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, बहुत से नेताओं की नींद उड़ गई है, बेहोश पड़े हैं दिल्ली में, कोई बेहोश पड़ा है भोपाल में, कोई जयपुर में पराजय में पड़ा है, और कोई खूब हंस रहा, हुल्लड़ मचा रहा है, अपने सीने को ही ठोक रहा ढोल बना के, जय हो जीत गए हम। और 15 साल तक खूब वो भी बेहोश पड़ा था और ये 5 साल ठोक ले सीना, उसके बाद इसकी पीठ भी ठुक जाएगी क्योंकि जनता ज्यादा दिन ढो नहीं सकती किसी को। 5 साल ढोले वो बहुत, 15 साल ढो लिया इतना बहुत। अब फिर नया मॉडल कुछ रखना चाहते वजन, इसको हटाओ दूसरा लाओ, और दूसरा भी मॉडल बदल जाएगा लेकिन आदत सब वही है। भैंस बदल जाएगी पर पूंछ तो उसी ढंग की लगी तो इसलिए मामला तो वही का वही रहेगा। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बहुत सब गंभीर हो रहे थे, मायूस हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा हिला दूं, झकझोर दूं आपको। हाँ, हिल जाओ, हंस लो आनंद से। तो उन विद्यार्थियों ने आपस में सलाह किया कि बैकुम मारूं, जंजीर खींचूं, चेन पुलिंग करूं, ट्रेन रोक कर देखूं रुकती है कि नहीं रुकती है। तो एक विद्यार्थी ने कहा ट्रेन रोकोगे तो जुर्माना 500 देना पड़ेगा, लिखा है। बोले दे दूंगा, फर्क क्या है। बोले या 3 महीने की जेल। बोले जेल नहीं जाऊंगा, केवल जुर्माना दूंगा। सब विद्यार्थी रुपये इकट्ठे करो, 100 रुपये इकट्ठा किया। 12 विद्यार्थी थे, 1200 इकट्ठे हो गए। बोले ठीक है, आने दो टीटी को, खींचूंगा चैन। चैन खींचने चले तो उस बूढ़े ने कहा ट्रेन रोकोगे टाइम लॉस होगा, किसी को ऑफिस जाना है, मीटिंग में जाना है, किसी को आवश्यकता में जाना है, इसलिए क्यों रोकोगे इसको। बोले तुम चुप रहो, बूढ़े आदमी, दिमाग भी बूढ़ा हो गया, तुम्हें क्या पता। चैन खींचा, ट्रेन रुकी, टीटी तुरंत उस डिब्बे में आया। बोला किसने चैन खींचा। तो विद्यार्थी बड़े होशियार थे, बोले इस बात से भी बच निकलो। बोले इस बूढ़े आदमी ने चैन खींचा, इसने ट्रेन रोका। तो बुढ़ा आदमी फंस गया बेचारा। बोला ये तो भजन असली हो गया, जेल भी जाना पड़ेगा, अपने पास पैसे भी नहीं इतने। तो बुढ़े ने भी दिमाग लगाया और आया वो टीटी। बोले आप बूढ़े हो गए, इतना भजन करते हो, माला फेरते हो, चैन खींचते हो, ये गाड़ी रोकते हो, ट्रेन क्यों खींचा बाबा तुमने, क्या आवश्यकता थी। बोले विशेष आवश्यकता थी। बोले क्या। बोले ये 12 विद्यार्थी हैं, ये बहुत शैतान है, इन्होंने जबरदस्ती हमारे रुपये छीन लिए हैं 1200, और इस वाले लड़के के जेब में 1200 रुपये है। बोले दिखाओ जेब। देखा तो निकाला, उसमें 1200 निकले। बोले दो इस बाबा को। तो उस बुढ़े बाबा को 1200 रुपये दिया। उसने कहा ठीक है, और टीटी ने पुलिस बुलाया, कहा इनको 12 को जेल ले चलो, यहाँ लूटपाट करते डिब्बे में। जब पुलिस घसीट कर उनको जेल ले जा रही थी तो उस बूढ़े आदमी ने दाढ़ी पर हाथ फिराया और कहा ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, तुम जैसे को जेल भेजना जानता हूं। डिस्टर्ब करते हो शैतानी, तो इस शैतानी का फल इतना खराब होता है। इसलिए कभी किसी को डिस्टर्ब मत करना। दगा किसी का सगा नहीं है, न मानो तो कर देखो, किया दगा है जिन लोगों ने उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, न मानो तो बजा देखो, बिना भूख भोजन नहीं भावे, न मानो तो खा देखो,
और बिना मौत मरता नहीं कोई, ना मानो तो मर देखो, और बिना बुलाए पर घर जाना मान नहीं चाहे जा देखो, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है हो, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, किया दगा है जिन लोगों ने उनके जाकर घर देखो। इधर महिलाओं के समझ में आ रही मेरी भाषा की नहीं? सरल हिंदी बोल रहा हूं कि गुजराती बोलूं? हैं तमारू नाम શું છે? ગીડે થા જવા માટે રસ્તો કોડ છે। बस ये 2-4 बातें बोल पाऊंगा, आगे चुप मामला। हिंदी समझ रही ना? दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का भाव से नहीं है, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे हो, हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो, ना मानो तो बजा देखो, ना मानो तो बजा देखो, ना मानो तो बजा देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे हो, बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो, ना मानो तो खा देखो, ना मानो तो खा देखो, ना मानो तो खा देखो। बिना मौत मरता नहीं कोई, बिना मौत मरता नहीं कोई, ना मानो तो मर देखो, ना मानो तो मर देखो, ना मानो तो मर देखो। मर देखो पर यहाँ मत मर के देखो घर में। बिना बुलाए पर घर जाना हो, बिना बुलाए पर घर जाना, मान नहीं चाहे जा देखो, मान नहीं चाहे जा। जोर से गाइए, ताली बजाइए। मान नहीं चाहे जा देखो, 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 मान नहीं चाहे जा देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो।
बजाते रहो, गाओ मत, केवल बजाओ। ये भी साधना है। जल्दी जल्दी बजा दो। घर में रोज 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को ताली बजाया करो। इससे ब्लड प्रेशर आपका ठीक रहेगा, शुगर कंट्रोल रहेगी, नींद गहरी आएगी, भूख खूब लगेगी। लेकिन अकेले बजाओगे तो कुछ नहीं होगा, पति पत्नी दोनों बैठ के बजाओ। लेकिन अपनी अपनी ताली बजाओ, एक दूसरे पर मत बजाओ। इससे बहुत स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। डेली ये होते पॉइंट है ना, ये सब एक को पंक्चर होते हैं। रोज डेली करो, इससे नींद भी अच्छी आएगी और प्रसन्नता रहेगी। शुगर की बीमारी नॉर्मल होगी। अगर हंसोगे आप, खुले हृदय से हंसो, तो शुगर नॉर्मल हो जाएगी। और जिनको शुगर नहीं उनको होगी नहीं। और गहरी नींद सो तो बीपी, शुगर, पैरालिसिस ये कभी नहीं होगा। और शुद्ध जल पियो तो आपकी किडनी में स्टोन कभी नहीं होगा। और कभी कभी फल खाओ, फल तो फल खाने से पेट में कब्जियत नहीं होगी। और एक अलसी होती, अलसी, उसको कढ़ाई में भूनकर 1 चम्मच रोज खा लो तो आपका पेट बिल्कुल ठीक रहेगा, पेट को साफ करेगा। 1 केला रोज खा लो, 2 नहीं, 1। 2 बजे के बाद नहीं, पहले, रात में नहीं, दिन की बात कर रहा हूं। 1 केला, पेट की कब्जियत खत्म। 2 केला खाओगे मोटापा शुरू। 3 केला खाओगे कोई दूसरा उठा के ले जाएगा तुमको, उठ नहीं पाओगे। हाँ, पपीता खाओगे पेट का रोग खत्म। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता। जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। इसलिए पपीता बहुत फायदेमंद है। लेकिन देसी पपीता अपने खेत में लगाइए। वो गाय भी बोल रही, बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ, और ध्यान रखना, दाल कम खाइए लेकिन रोज खाइए। और मिक्स दाल खाइए, उड़द की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, मटर की दाल, तुअर की दाल, सब दाल 1 में 2 डाल और फिर 2 उबाल और पकाकर और मिर्चा, जीरा, धनिया, मसाला, हल्दी की छौंक लगा दीजिए और उसके बाद खाइए। लेकिन थोड़ी खाइए, ऐसा नहीं उठाकर 1 लोटा पी लो, पीना नहीं है। दाल में प्रोटीन बहुत होता है, अधिक प्रोटीन पहुंचने से जॉइंट में पेन होता है। इसलिए गुजरात में तुअर की सब्जी लोग खाते हैं। तुअर, सब्जी में तुअर, दाल में तुअर, गोटा में तुअर, पकौड़ी में तुअर और तुअर में तुअर, और फिर टांग का घुटना तोड़ दिया तुअर। इसलिए तुअर कम खाना चाहिए, इसमें प्रोटीन बहुत होता है। और प्रोटीन जो है जॉइंट पेन करता है अधिक पहुंच जाने से। 40 साल की उम्र के बाद चावल कम खाइए। 60 साल की बाद चावल, चीनी, आलू, शक्कर, तेल, घी बिल्कुल ना कर दो इसको। देखिए, और बुढ़ापे में भी हंसा करो। कोई हंसने की बात ना हो तो बचपन की बातें याद करके हंस लिया करो। ही। कोई हंसने वाला साथी न मिले तो अकेले हंसा करो। जैसे घोड़ा हंसता है ना, घोड़ा घोड़ी को देखा होगा, वो हर 10 मिनट में हंसता है। ही। ऐसा करता कि नहीं करता? और हंसने और घोड़ा कितना ताकतवर होता है। और घोड़ा क्या करता है? घोड़ा जो है कभी उसका पेट खराब नहीं होता। वो जो कुछ खाता है वो गोली बनकर निकलता है, गोली।
और तुम जो भी खाते हो लपसी बनकर निकलता। थोड़ा घोड़े की तरह हंसो भी, ही करो, ही करो। हंसना आता नहीं, हंसने से थकान भी मिट जाती है। अभी मैं आया था तो भोजन प्रसादी लिया, तो ऐसा लग रहा था थोड़ा आराम करूं क्या, लेकिन इधर आना था तो मैं कमरे में हंस लिया, ही ताज़ा हो गया। और फिर यहाँ आ गया, यहाँ खूब हंस लिया, बिल्कुल ताज़ा हो गया, फिर से जवान हो गया। तो ऐसे ही हंसना चाहिए। ये मरा मराया चेहरा, दुखी चेहरा, टेंशन का चेहरा, थकान का चेहरा, चिंता, हाय हाय का चेहरा, कोई दुनिया में तुम्हारे दुखी होने से किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दुनिया से तुम्हारे पिताजी मर गए, पिता के पिता मर गए, पिता 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 कितना पिता, पता नहीं कितने पिता मर गए, और सब तुम्हारे जैसी टेंशन करके मर गए, तनाव में मर गए, चिंता में मर गए, दुख में मर गए। और तुम तो होशियार हो, बुद्धिमान हो, सत्संग सुन रहे हो, तुम हंसते हंसते मरो, ही करके मरो, ये हाय हाय करके मत मरो। जब घोड़े के पास कुछ नहीं हो, उसको पता मेरी पीठ पर कोई बैठेगा, कोड़ा मारेगा, तो भी ही करता है, और तुम्हारी पीठ पर भी कोई बैठने वाला नहीं, तो भी हाय हाय करते हो। आज से ही करना शुरू करो, हंसना शुरू करो। 10,000 वर्ष पहले वेद ऋषियों ने एक बहुत मूल्यवान बात कही थी कि हंसने के समय हंसो, सोने के समय सो, खाने के समय केवल खाओ, बात करने के समय केवल बात करो, 10 काम एक साथ करने का कोशिश मत कीजिए, और आनंद के समय आनंद लीजिए, साथ में प्रवचन के समय प्रवचन सुनिए, और उसमें कुछ मत कीजिए, प्रवचन में ध्यान लगाइए। कई लोग प्रवचन सुनने आते, उनका ध्यान घर में रहता है। कबीर साहब कहते हैं, रतन का जतन करो। ये रतन जैसी जो जीवन काया मिली है, इसको जतन पूर्वक संभालो। जतन किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा बचपन में कुछ बच्चे साइकिल चलाते हैं तो उसका हैंडल छोड़ देते हैं और साइकिल चलती रहती है, हैंडल नहीं पकड़ते। तो ये कैसे हैंडल किसने संभाला? जब हाथ से छोड़ दिया, ये जतन से संभला हुआ है। महिलाओं को आप देखते होंगे, पनघट पर जब पानी भरती थी, एक एक महिला 3-3 घड़े सिर पर लाद लेती थी, और एक एक घड़ा दाएं बाएं हाथ से पकड़ लेती थी, और सिर के घड़े पकड़ा नहीं है, और चल रही हैं, बात कर रही हैं, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, और घड़े गिरते नहीं। वो घड़े कौन पकड़ा? वो जतन से रुके हुए। यही जतन आपको सीखना है अपनी जिंदगी के लिए। खेत में काम करो, दुकान भी खोलो, गाड़ी भी चलाओ, और अपना मकान भी बनाओ, गृहस्थी भी संभालो, लेकिन अपनी जिंदगी को जतन पूर्वक संभाल लो। आपके जिंदगी का घड़ा फिसलना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, मंजिल पर पहुंचना चाहिए, आपका कल्याण होना चाहिए। इसको कबीर साहब कहते जतन, रतन का जतन करो। और ये मनुष्य जीवन को रतन क्यों कहा? रतन इसलिए कहा कि ये जीवन अमूल्य है। ये जीवन से संबंधित सभी चीजों का मूल्य है। घड़ी का मूल्य है, चप्पल का मूल्य है, वीडियो कैमरे का मूल्य है, माइक का मूल्य है, कपड़े का मूल्य है, पेंट का मूल्य है, गाड़ी का मूल्य है, साड़ी का मूल्य है, सबका मूल्य है, कुर्सी का मूल्य है। लेकिन आपका जीवन अमूल्य है। आपको बोरेली की मार्केट में, राजपीपला में सब चीज मिल सकती, कमाट में सब चीज मिल सकती पैसे से, लेकिन तुम वहां जाओ और कहो कि हमको एक आदमी जिंदा पैसे से चाहिए, बिल्कुल फिट, कोई आदमी आपको 100 साल के लिए मिलने वाला नहीं है। और आदमी मिलेगा तो तुम्हारे जैसा सोचने वाला भी नहीं है, वो कुछ और ही सोचा रहेगा। इसलिए आदमी अमूल्य कहा गया है, और इस अमूल्य जीवन को मूल्यवान चीजों के पीछे खो देना ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। इसलिए अमूल्य जीवन को जतन पूर्वक जियो, कहीं इसका पतन न हो जाए माया के संसार में, कहीं ये जीवन हमारा खो न जाए। मैंने सुना है एक किसान था, वो किसान खेत में मक्का बोया, जोंधरी बोई तो जोंधरी, काटी तो बाजरी, रींधी तो कांकरी, और खाया तो काकरी। बोया, उसका छोटा बच्चा खेत में कभी कभी जाता था, तो वहां से वो पत्थर उठा करके कौवा भगाने के लिए फेंकता था। ये मक्का लगा हुआ है, इसको कौवे खाने के लिए आते हैं।
तो ऊंचा मचान बना रखा था, ऊपर से पत्थर मारता था। पास में नदी थी खेत के उस पार, तो पत्थर इतना जोर से चला देता था, नदी में जाकर गिर जाता था। उसका छोटा सा बच्चा है, उसमें से एक पत्थर उठाकर घर ले गया और खेल रहा था। सुबह सुबह द्वार पर कोई जौहरी निकला, उस पत्थर को देखा तो पत्थर को पकड़ा और कहा, ये पत्थर कहाँ मिला है? तो उस किसान ने कहा, ऐसे पत्थर तो हमारे पास बहुत थे, मैंने सब कौवा भगाने के लिए फेंक दिया नदी में। बोले, ये पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है, इसे मैं 10 लाख में लेना चाहता हूं, दीजिए। तो किसान बैठकर रोने लगा, खेड़ू रोने लगा। बोला, इस तरह के 99 हीरे और मैं फेंक चुका हूं। बोले, जो गया सो गया, एक की कीमत इतनी है। तो उस जौहरी ने कहा, याद रखना, जौहरी कोई और नहीं है, ये जौहरी सदगुरु होता है। और पूरी जिंदगी के 99 साल आदमी व्यर्थ में फोकट में भोगों की नदी में फेंक देता है। जब थोड़ा सा समय बचता है, तब सदगुरु रूपी जौहरी आकर के हमारे उम्र की कीमत को बताता है कि ये कितना कीमती शरीर है। तब हम रोने लग जाते हैं कि सारी जिंदगी हमने व्यर्थ में खो दिया। इसलिए इस जीवन को जतन पूर्वक जीने का प्रयास करो। ये जीवन भक्ति करने के लिए मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही पुनर यतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। नीतिकार कहता है कि धन खो जाए फिर मिल जाएगा, मित्र खो जाए फिर मिल जाएंगे, पत्नी रूठ जाए फिर आ जाएगी, और जमीन खो जाए नई खरीद लोगे। लेकिन अगर ये जीवन एक बार व्यर्थ में खो गया तो ये बारंबार मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस जीवन को संभालना चाहिए। गाइए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय जय पर लोक सवारा। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य जीवन देवताओं को दुर्लभ है। देवता भी चाहते हैं कि हमको मनुष्य का जीवन मिले तो हम भी भक्ति करें और हमारा भी कल्याण हो। देवताओं की भी इच्छा रहती है। लेकिन जिनको मनुष्य जीवन मिला है वे देवी देवताओं के पास में जाकर के घुटने टेकते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं, तुम्हें माता पिता, तुम्हें देवता। उनको हंसते हैं, कह रहे मैं भी तेरे जैसा मनुष्य जीवन पाने का इंतजार कर रहा हूँ, और तुझे मनुष्य जीवन मिला है तो अपने मनुष्य जीवन की कीमत को नहीं समझता है। मेरे पास घुटने टेकने आया है, नाक रगड़ने आया है, हाथ जोड़ने आया है। ये मनुष्य जीवन तो वह जीवन है जो देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, और वो जीवन तुझको मिल गया है। और तू यहाँ क्यों हाथ जोड़ रहा है? तू अपने ताकत को संभाल, अपन तेज संभारो, वापे तीनों लोग हाँकते कांपे। मनुष्य के रूप में तो राम भी थे, मनुष्य के रूप में कबीर थे, मनुष्य के रूप में कृष्ण थे, और मनुष्य के रूप में ईसा मसीह थे, मनुष्य के रूप में क्राइस्ट थे। सब मनुष्य के रूप में थे कि लेकिन इन्होंने अपना तेज संभाला तो संसार में इनकी पूजा हो रही है, संसार में सम्मान हो रहा है, और संसार में इनकी राह पर लोग चल रहे हैं। हम आप भी तो मनुष्य हैं, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाते, कहीं बीड़ी में फिसल जाते। इतना बड़ा मनुष्य इतनी छोटी बीड़ी में फिसल जाता है और कहता है बीड़ी नहीं छोड़ पाऊंगा, भले पत्नी को छोड़ दूं। हद कर दी इसने। अब सोचो ये कितना नीचे गिर गया। एक बीड़ी के सामने घुटने टेक दिया, नाक रगड़ रहा, गिड़गिड़ा रहा और कहता है बीड़ी देवी तुमको नहीं छोड़ पाऊंगा। बीड़ी भी मुस्कुरा रही है, पागल देव आ जाओ पी लो हमको। ये बीड़ी में फिसल जाता है, पुड़िया में फिसल जाता है, गुटखा में फिसल जाता है, कहीं राजश्री, कहीं झी पुड़िया खाता है।
और कहीं तो तंबाकू में फिसल जाता है, दारू में फिसल जाता है, बोतल में फिसल जाता है, टोटल में फिसल जाता है। इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए महिलाओं को होशियारी रखना चाहिए, अपने पति को ज़्यादा होटल में मत जाने दो। इतना अच्छा भोजन बनाइए, होटल से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाइए, टेस्टी बनाइए, क्योंकि अगर ये होटल में जाने लगा तो धीरे धीरे बोतल में चला जाएगा, और बोतल में चला गया तो फिर ये टोटल में चला गया, केवल नाम का पति रहेगा, काम का पति रह नहीं जाएगा। इसलिए अच्छा भोजन इसको घर में खिलाइए, प्रेम से खिलाइए, ताकि होटल की तरफ मुड़े ना। बहुत खतरनाक बात है। होटल में तो फिर आदमी गया तो समझ लो मुश्किल है फिर बच पाना। वहाँ सब चीजें उपलब्ध रहती हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये मनुष्य जीवन साधना करने के लिए मिला है। साधना क्या है? जब मन गलत राह पर जाने लगे, उस मन को समझा करके अच्छी राह पर ले जाना ही साधना है। जब तुम्हारी इंद्रियां गलत रास्ते की तरफ जाने लगे, उनको नियंत्रित करके अच्छी राह में लगा देना ही साधना है। और जब तुम्हारी वाणी गाली बकने लग जाए और वाणी से चुगली निंदा शुरू होने लग जाए, इस वाणी को शुद्ध करके गाली के बजाय भजन गाने लग जाओ, निंदा के बजाय किसी के गुणों का गुणगान करने लग जाओ, इसी का नाम साधना है। ये वाणी की साधना है। और श्रवण की साधना, जब तुम्हारे कान गंदे गंदे गीत सुनने लग जाएं, फिल्मों के गाने सुनने लग जाएं, मेरा मन डोले मेरा तन डोले ऐसे भजन सुनने लग जाएं, तो इन कानों को समझा करके गुरुदेव के प्रवचन सुनाने लग जाओ, इसी का नाम साधना है। जब आप बीड़ी पीने लग जाओ, सिगरेट पीने लग जाओ, दारू पीने लग जाओ, वहां से अपने मन को समझा करके बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू पुड़िया ये सब छोड़ देना और केवल सत्संग का अमृत पीना, इसी का नाम साधना है। ये साधना करना है। जब आपको अपने माता पिता पर गुस्सा आने लग जाए तो वहां साधना की जरूरत है। भाई पर क्रोध आने लग जाए, पत्नी पर क्रोध आने लग जाए, तो अपने मन को समझा करके उस क्रोध को करुणा में बदलना ही साधना है। करुणा पैदा करो। कभी कभी घर के लोग सब इकट्ठे होकर प्रेम से आंखों में आंसू डबडबा जाना चाहिए, प्रेम की चर्चा करना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है उसी घर में सुख शांति रहती है, उसी घर में आनंद रहता है, उसी घर में लक्ष्मी रहती है और उसी घर में सफलता मिलती है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न होए। पोथियां पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है, आपस में प्रेम रखने से पंडित होता है। और प्रेम रखने के लिए सहनशीलता चाहिए, बराबर प्रेम कायम प्रेम बना रहे, इसके लिए अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, गलतियां नहीं करना चाहिए। बार बार गलती करोगे तो प्रेम टूट जाएगा, बार बार आदत बिगाड़ोगे तो प्रेम के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। प्रेम को निभाने के लिए स्वयं को सुधरना पड़ता है, स्वयं सुधरोगे नहीं तो प्रेम बिगड़ जाएगा। इसलिए कई बार आप देखते हैं पति पत्नी हंसते हंसते शादी करते हैं, फिर लड़ते लड़ते जिंदगी गुजारते हैं और 2 साल में एक दूसरे का छोड़ा छोड़ी करके अलग अलग हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि अपनी आदतों का सुधार नहीं किया, अपनी गलतियों को सुधारा नहीं, स्वयं को बदला नहीं। जो तुम्हारी गलतियां
तुम्हारे परिवार में अशांति पैदा करती हैं, जो आदतें तुम्हारे घर में कलेश पैदा करती हैं, जो तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे घर में अशांति पैदा करता है, उस स्वभाव को बदलिए, उस आदत को छोड़िए और उस गलती को सुधारिए, क्योंकि मनुष्य अपनी गलतियों को सुधार भी सकता है। जब बंदर इतने सुंदर बन सकते हैं कि घर घर उनके मंदिर बन सकते हैं जिनका नाम हनुमान है, तो आप तो बंदर नहीं हैं, आप तो पहले से सुंदर हैं, दमादम मस्त कलंदर है, आपका तो पहला नंबर है। और फिर अपन बंदर से भी पीछे रह जाए, हनुमान से बड़े भक्त बनो, महान भक्त बनो। कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, कोई गंदी आदत नहीं, प्रसन्न चित्त हो, घर को स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग में तुम अपना घर नहीं बना सकते हो, क्योंकि स्वर्ग में घर बनाने के लिए प्लाट भी नहीं मिलता है, और स्वर्ग में घर बनाने की कोई सुविधा भी नहीं है। स्वर्ग में किसी का घर बन भी नहीं सकता, बनता भी नहीं, आज तक बना भी नहीं, बनेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, आपका घर स्वर्ग जरूर बन सकता है। तुम स्वर्ग में घर नहीं बना सकते हो, लेकिन अपने घर में अच्छे स्वभाव से स्वर्ग बना सकते हो। इतनी तो कला आपके पास में है, अपने घर को ही स्वर्ग बनाइए। किसी से बैर नहीं और किसी से दोस्ती नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर बाजार की भीड़ में खड़े हुए, सबसे कुशल मंगल खैर, सबसे सबका हाल चाल पूछ रहे हैं कि कुशल हो ना अंबू भाई, तरजो भाई ठीक ठाक हो, रामदास भाई कुशल मंगल थाई छे, पूछ रहे। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, सबकी खैर कुशल, सबका हाल चाल पूछ रहे, किसी को छोड़ते नहीं। सुमित्रा बाई हो या कौशल्या बाई हो, सबको पूछ ले चले। और फिर कहते हैं ना काहू से दोस्ती। कबीर कहते हैं ना मेरी किसी से दोस्ती है और ना किसी से मेरा बैर है। जिसकी किसी से दोस्ती नहीं और किसी से बैर नहीं, वही तो सदगुरु होता है। ये सदगुरु शब्द बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब को इसीलिए कहा गया, जो ना तो किसी से मोह करते हैं और ना किसी से नफरत करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। प्रेम के सागर हैं कबीर, प्रेम के सिंधु हैं कबीर, भाव के सागर हैं कबीर, राग द्वेष से मुक्त हैं कबीर, सभी से प्रेम है उनका। नीरू ने एक दिन गठरी बांधकर कपड़े बेचने के लिए भेजा, ऐसी कहानी है, किंवदंती है, छेपक है। बेचने गए, कपड़ा 2 घंटे में सब कपड़ा बेचकर आ गए। नीमा ने कहा कि बेटा बहुत बुद्धिमान है, तुम दिन भर बेचते थे तो भी वापस कपड़ा आता था, 1-2 घंटे में ही पूरा कपड़ा बिक गया, गठरी खाली हो गई। तो नीरू ने कहा हिसाब लेता हूँ। हिसाब लिया तो आधे कपड़े बिके थे, आधे बट गए थे। कबीर से पूछा नीरू ने क्या हुआ? बोले झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया, जिनके पास पैसे थे उनके हाथ बेच दी चदरिया, और जिनके पास पैसे नहीं थे तो उनको दान कर दी चदरिया। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, पूरी गठरी बांट दी चदरिया। ऐसे कबीर थे। भूखे को भोजन, नंगे को चीर, ऐसा करते संत कबीर। कबीर साहब संतों को वस्त्र भी बांटते थे, वस्त्रदान, अंग वस्त्र, जिसको चीर कहते हैं, और भोजन भंडारा भी कबीर साहब करते थे।
कबीर साहब कहते हैं कि भंडारा करना चाहिए। कबीर जयंती के दिन अपने अपने यहाँ तुम लोग भी भंडारा किया करो, फल वितरण किया करो। कबीर जयंती किसी आश्रम पर मना लिया करो। आश्रम पर ना जा सको तो अपने गांव के भक्त सब मिलकर गांव में मना लिया करो और कबीर जयंती में गांव भर का भंडारा कर दिया करो। कबीर साहब भंडारा से बहुत खुश होते हैं और कबीर साहब वस्त्र दान से बहुत खुश होते हैं। रतन का जतन करो, तो इस जीवन को जतन पूर्वक संभालना। और माड़ी का श्रृंगार, इस शरीर के खान पान और श्रृंगार में मत भूलना। इस शरीर को संभाल कर रखना। केवल फैशन करना इस शरीर का धर्म नहीं है। स्नान कराइए, साफ कपड़े शरीर को पहनाइए, लेकिन इस शरीर से बहुत बड़ा काम लीजिए। इस शरीर के गुलाम मत बनो। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। कबीर साहब कहते हैं ये जीव संसार में आया है, शरीर छोड़कर संसार छोड़कर फिर वापस चला जाएगा। परमानेंट यहाँ कोई रहता नहीं है। थोड़े दिन के लिए यहाँ टाइम मिला है। थोड़े दिन में अपनी कलाएं दिखाइए, गुणों को प्रकट कीजिए, अपनी प्रतिभा को चमकाइए, अपनी बुद्धि जवानी को सही यूज कीजिए और संसार में कुछ ऐसा करके जाइए कि मरने के बाद भी तुम्हारी सैकड़ों वर्ष तक याद होती रहे। लोग कहते रहे कि गेड़े था में गुरुदेव को रामदास भाई राठवा ने बुलाया था। कुछ ऐसे काम करके जाओ, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। आज कबीर साहब का शरीर दिखाई नहीं दे रहा है, राम का शरीर नहीं दिख रहा, लेकिन उनका नाम है। ऐसे आपका भी नाम कुछ वर्ष तो रहना ही चाहिए। कितने लोग जिंदा है फिर भी नाम नहीं, जिंदा में ही नाम मर गया उसका। और कितना आदमी मर गया फिर भी नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम। कितना गुजरात को अगर याद किया जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी साथ में याद कर लिया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, गांधी जी के नाम से, सुदामा के नाम से, कृष्ण की द्वारिका के नाम से गुजरात को जाना जाता है। गुजरात कैसे जाना जाता है? एक कृष्ण की द्वारिका के नाम से जाना जाता है। कबीर बड़ के नाम से जाना जाता। भरूच में जीवा जी उनके शिष्य थे। तो ऐसे कुछ काम गुजरात के लोगों ने किया है जिससे गुजरात की छाप पूरे भारत देश के सभी प्रदेशों के दिलों पर पड़ी है। गुजरात को बुद्धिमान माना जाता है, गुजरात को धनवान माना जाता है, गुजरात को महान माना जाता है और गुजरात को श्रद्धावान माना जाता है और गुजरात को दानी माना जाता है। और गुजरात में कोई रात भूखा नहीं सोता है। जो गुजरात में आ जाएगा उसका रात में भी गुजारा हो जाएगा। इसलिए इसका नाम गुजरात है। मैं सोच रहा था इसको गुजरात क्यों कहा है। हाँ, जहां दिन रात गुजारा कर सको वो गुजरात है। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। कबीर साहब कहते हैं अहंकार मिथ्या है, इस अहंकार से मुक्त हो जाओ। पद मिले लेकिन पद का अहंकार ना आने पाए। धनवान बनो लेकिन धन का अभिमान ना करो। कार में चलो पर अहंकार में ना चलो। और जवानी आए लेकिन जवानी का जोश कहीं ना दिखाओ। जवानी में भी विवेक रहना चाहिए। और ये भी याद रखना, बूढ़े हो जाओ तो भी जवानी जैसी आपकी तमन्ना होना चाहिए कि अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ। देखिए आप राजनेताओं को, 80 साल का बूढ़ा नेता भी प्रधानमंत्री बनने के लिए ताल ठोक देता है। 70 साल का नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए छलांग लगा देता है। और अपन तो अभी 60 साल के हैं, अभी तो सब कुछ करने के लिए, काम के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने को कमजोर मत समझो। घर की माताओं बहनों का सम्मान करो, परस्पर प्रेम से रहो, घर में शांति बना कर रखो।
और ये गांव धन्य है, यहाँ की धरा धन्य है, यहाँ के लोग धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं ग्रामवासी गेड़े था के। हम संतों को भी धन्यवाद देते हैं और सब भक्तों को भी धन्यवाद देते हैं। माताओं बहनों के लिए शुभकामना करता हूँ और बच्चों के लिए अच्छे संस्कार उनको प्राप्त हों, ऐसा शुभाशीष अपने गुरुदेव से मांगता हूँ। और जो विशाल देव ने 4 बातें कही उनको भी बता देता हूँ। कबीर की 4 बातें आपको बता दिया मैंने। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। पाए मनुष्य तन वृथा न खो, मनुष्य जीवन को व्यर्थ मत खोइए। पाए मनुष्य तन वृथा न खो, दुख से छोड़ गले। अगर दुख है तो इस दुख को अपने गले से छोड़कर अलग फेंक दीजिए और खुशियों में दिन बिताइए। संसार के कांटों की राह पर चलकर भी जो मुस्कुराता रहे उसी का नाम इंसान होता है। घर में खिचड़ी खा करके भी खीर जैसी खुशियां मनाता रहे उसी का नाम इंसान है। और घर में गरीबी झेल करके भी अमीरों जैसा आनंद चेहरे पर दिखाई दे उसी का नाम इंसान है। इंसान वह है जो कभी परेशान नहीं होता है, उसी को इंसान कहते हैं। शाहिद बंदगी लहो विशाल परम पद की। विशाल देव कहते हैं इसी जीवन में परम पद को प्राप्त करो, शांति पद को प्राप्त करो, अपना कल्याण करो, आत्मा की सद्गति हो। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नश्वर है। इस नश्वर शरीर से अविनाशी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कीजिए और किसी सद्गुरु की शरण में गुरु दीक्षा भी लीजिए, गुरु मंत्र भी लीजिए, शिष्य भी बनिए और अपना भी कल्याण कीजिए और दूसरों का भी कल्याण कीजिए। स्वयं खाइए, दूसरों को खिलाइए, स्वयं सत्संग सुनिए, दूसरों को सुनाइए और सबका लाहो विशाल परम पद की सुयश सुपास थले, जिससे तुम्हारा सुंदर यश और सुंदर शांति आपको प्राप्त होगी। आपका सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। एक चीज आज कहूँ, ये टीवी में जो देखते हो रोज 1-2 लोगों को बताया करो कि टीवी में रात को 9 बजे एक संत आते हैं पगड़ी बांध करके। पंथ मंथ मत बताना, पगड़ी बता देना सफेद पगड़ी है और व्यवस्था तगड़ी है और ज्ञान बिल्कुल रगड़ी है। हाँ, ऐसा सुनो उनको, घर में शांति आएगी। और जो YouTube में देखते हो, मोबाइल के YouTube में असंग सर्च करो, आ जाएंगे 1500 वीडियो लोड है। तो उसमें आप सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब, और उसमें साथ साथ में लाइक भी करो और फेसबुक में लाइक करो, यूट्यूब में सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप में शेयर करो ताकि उसका प्रचार प्रसार बढ़े। 4 करोड़ 60 लाख व्यूअर है इसका यूट्यूब का और 10 करोड़ पूरे वर्ल्ड में लोग 10-15 करोड़ सुन रहे टीवी में। तो तुम सब्सक्राइब करो और फेसबुक में लाइक करो और ये प्रचार करो, शेयर करो व्हाट्सएप में, तो इसका व्यूअर और बढ़ेगा। सब्सक्राइब करने से आपका पैसा नहीं कटेगा, ना ना, पैसा नहीं कटता है। नैन बंद करिए, घुटनों पर हाथ रखिए, ध्यान मुद्रा में बैठिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़िए, 3 अंगुलियां फैलाइए, सीधे बैठो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना, पूर्ण करो प्रभु सोई। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति। सभी श्रोता 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान कर लें।
दोनों हाथ स्पर्श करके मुखमंडल पर कोमल अंगुलियां स्पर्श करें। हाथ जोड़कर बोलें सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु श्री विशाल देव की जय, क्षमा देव की जय, गुरुमन देव की, सब संतन की, सब भक्तन की।